7 उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। 7.1 चिश्ती खानकाह में जीवन। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल, जहाँ सहवासी और अतिथि रहते थे और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह के चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली। यहाँ एक सामुदायिक रसोई, लंगर, फुतूह बिना मांगी खैर पर चलती थी। सुबह से देर रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी और निर्धन, हिंदू जोगी और कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज़ लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग शामिल थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन तथा यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वासियों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों में उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। 7.2 चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहते हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। आइए सबसे पहले 5 महान चिश्तियों को देखें। सूफी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, मृत्यु का वर्ष 1235, दरगाह का स्थान अजमेर, राजस्थान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235, मृत्यु का वर्ष, स्थान का नाम दिल्ली। शेख फरीरुद्दीन गंज ए शकर, शेख फरीरुद्दीन गंज ए शकर, 1265, स्थान का नाम अजोधन, पाकिस्तान। शेख निजामुद्दीन औलिया, मृत्यु का वर्ष 1325, स्थान का नाम दिल्ली। शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहली, मृत्यु का वर्ष 1356, स्थान का नाम दिल्ली। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताब जिक्र 14वीं शताब्दी का है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा किए गए प्रशय के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था, किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई।
चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अतः अनेक यात्री यहां आते थे। 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी तो साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति पर या फिर पुत्रों के जन्म पर। उन्होंने यह परंपरा 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट किया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह को भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद ही बनवाई। नाच और संगीत की जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जप या फिर समा श्रवण करना यानी आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। 7.3 भाषा और संपर्क। न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदवी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरणतः मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान पद्मावत, पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई। यह दक्खनी उर्दू का रूप में लिखी छोटी कविताएं थी, जो 17वीं-18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं लोरीनामा और शादीनामा के रूप में लिखी गई। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल हुआ। 7.4 सूफी और राज्य। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको संजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठान जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे, अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उल्मा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। यह भी माना जाता था कि औलिया
मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नज़दीक बनाना चाहते थे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जिसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरणतः शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे।